एक शांत और हरे भरे पहाड़ी गांव में, जहां सुबह की धुंध पेड़ों को आलिंगन करती थी और नदी की मधुर ध्वनि हवा में गूंजती थी, एक पुराना आश्रम था। इस आश्रम में रहते थे गुरु विश्वनाथ, एक बुजुर्ग संत जिनकी आंखों में शांति और चेहरे पर हल्की मुस्कान हमेशा रहती थी। उनके शिष्य उन्हें सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है कहते हुए सुनते थे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। ये वाक्य उनके जीवन का मूल मंत्र था। गुरु विश्वनाथ के शिष्यों में से एक युवा और उत्सुक शिष्य आदित्य सबसे जिज्ञासु था। वो अक्सर इस वाक्य पर हैरान होता था। आदित्य एक तेज तर्रार और बुद्धिमान युवा था, जो हर चीज का तार्किक जवाब ढूंढना चाहता था। वो सोचता, कैसे हर चीज सर्वश्रेष्ठ हो सकती है? क्या दुख, हानि या विफलता भी सर्वश्रेष्ठ हो सकती है? उसने अपने मन में ठान लिया कि वो इस रहस्य को समझेगा। एक दिन गांव में एक किसान आश्रम में आया। उसका नाम राजेश था। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। उसने गुरु विश्वनाथ को बताया कि उसका एकमात्र बैल, जो उसकी खेती का आधार था, जंगल में खो गया। किसान ने कहा, गुरुजी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अब मैं खेती कैसे करूंगा? मेरा परिवार भूखा रहेगा। गुरु ने शांतिपूर्वक उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, राजेश, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है। आदित्य, जो पास ही खड़ा था, यह सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा, बैल खो जाना एक त्रासदी है, इसमें क्या अच्छा हो सकता है? उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आपने ऐसा क्यों कहा? किसान का बैल खो गया, ये तो एक बुरी खबर है। गुरु ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, आदित्य, धैर्य रखो, समय जवाब देगा। कुछ दिन बाद किसान राजेश फिर आश्रम में आया। इस बार उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने बताया कि उसका बैल जंगल से लौट आया था और साथ में एक जंगली घोड़ा भी आया, जो बहुत ताकतवर और मूल्यवान था। राजेश ने कहा, गुरुजी, आप सही थे। बैल के खोने से मुझे ये घोड़ा मिला, ये तो मेरे लिए वरदान है। गुरु ने फिर वही कहा, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है। आदित्य अब और भ्रमित हो गया। वो सोचने लगा, क्या गुरुजी का ये कहना सिर्फ संयोग था या इसमें कोई गहरा अर्थ है? कुछ हफ्ते बाद गांव में एक और घटना हुई। राजेश का जवान बेटा अर्जुन, जो उस नए घोड़े को प्रशिक्षित कर रहा था, उससे गिर गया और उसका पैर बुरी तरह टूट गया। राजेश फिर आश्रम में आया और रोते हुए बोला, गुरुजी, मेरा बेटा अब अपंग हो गया है। वो खेत में काम नहीं कर पाएगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुख है। गुरु ने फिर वही जवाब दिया, राजेश, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है। आदित्य अब गुस्से में था। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, ये कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकता है? एक युवा लड़के का पैर टूटना एक त्रासदी है। आप हर बार यही क्यों कहते हैं? गुरु ने शांत स्वर में कहा, आदित्य, तुम अभी जीवन के प्रवाह को नहीं समझते। हर घटना का एक उद्देश्य होता है, जो समय के साथ स्पष्ट होता है। कुछ समय बाद देश में युद्ध छिड़ गया। राजा के सैनिक गांव में आए और सभी युवा पुरुषों को सेना में भर्ती करने का आदेश दिया। लेकिन राजेश के बेटे अर्जुन को, क्योंकि उसका पैर टूटा था, सेना में नहीं लिया गया। गांव के कई युवा युद्ध में मारे गए, लेकिन अर्जुन सुरक्षित रहा। राजेश ने गुरु के पास आकर कहा, गुरुदेव, आपका आशीर्वाद था। मेरे बेटे का पैर टूटने की वजह से वो युद्ध में नहीं गया और उसकी जान बच गई। अब मैं समझा कि आप हर बार सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है क्यों कहते थे। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजेश, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है। आदित्य अब गहरे विचार में डूब गया। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मुझे इस रहस्य को पूरी तरह समझना है। क्या मैं कुछ समय के लिए यात्रा पर जा सकता हूं? गुरु विश्वनाथ ने उसकी आंखों में झांका और बोले, आदित्य, तुम्हारा समय आ गया है। बोध गया जाओ, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहां तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आदित्य ने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, यात्रा में जो भी हो, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है। यात्रा लंबी और कठिन थी। रास्ते में आदित्य एक छोटे गांव में रुका। वहां उसने देखा कि एक वृद्ध महिला रो रही थी। उसका नाम सरोज था। आदित्य ने पूछा, माताजी, आप क्यों रो रही हैं? सरोज ने कहा,
बेटा, मेरा पोता रोहन बहुत बीमार है। गांव का वैद्य कहता है कि उसे बचाने के लिए एक दुर्लभ जड़ी बूटी चाहिए जो केवल पहाड़ की चोटी पर मिलती है। लेकिन मैं इतनी बूढ़ी हूं कि वहां जा नहीं सकती और गांव के लोग डर से घर से बाहर नहीं निकल रहे। आदित्य ने तुरंत कहा, माताजी, चिंता मत कीजिए, मैं वो जड़ी बूटी लेकर आऊंगा। सरोज ने आशा भरी नजरों से उसे देखा। आदित्य पहाड़ पर चढ़ने लगा। रास्ता बेहद खतरनाक था। तेज हवाएं, फिसलनी चट्टानें और जंगली जानवरों का खतरा। रात में जब वो एक गुफा में आराम कर रहा था, उसने गुरु विश्वनाथ के शब्द याद किए, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है। उसने सोचा, ये कठिन यात्रा भी किसी उद्देश्य का हिस्सा होगी। अगली सुबह पहाड़ की चोटी के पास आदित्य ने वो दुर्लभ जड़ी बूटी पाई, लेकिन वापसी में उसका पैर फिसल गया और वो एक खाई में गिर गया। सौभाग्य से खाई उतनी गहरी नहीं थी, लेकिन उसके घुटने में चोट आई। दर्द में भी वो मुस्कुराया, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है। जब वो गांव वापस पहुंचा, सरोज ने जड़ी बूटी लेकर अपने पोते रोहन को दी। कुछ दिनों में रोहन ठीक हो गया। सरोज ने आदित्य को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी दयालुता ने मेरे परिवार को बचाया, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। आदित्य ने कहा, माताजी, ये मेरा कर्तव्य था, मैंने केवल वही किया जो सही था। अगले दिन एक जंगल से गुजरते समय आदित्य पर 3 डाकुओं ने हमला किया। उनके नेता का नाम विक्रम था, एक क्रूर व्यक्ति जो यात्रियों को लूटता था। विक्रम ने गरजते हुए कहा, अपना सब कुछ दे दो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। आदित्य ने शांति से कहा, भाइयों, मेरे पास धन नहीं है, मैं एक साधारण साधक हूं, लेकिन अगर तुम्हें मेरे कपड़े या भोजन चाहिए तो ले लो। विक्रम हैरान हुआ। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम डरते नहीं? मौत का भय नहीं? आदित्य ने जवाब दिया, मृत्यु जीवन का हिस्सा है, भय मन की एक रचना है। जो जीवन के प्रवाह को स्वीकार करता है वो भय से मुक्त हो जाता है। विक्रम ने अपनी तलवार नीचे कर दी। उसने कहा, तुम अजीब इंसान हो, मैंने कई यात्रियों को लूटा, लेकिन किसी ने ऐसी शांति नहीं दिखाई। तुम कहां जा रहे हो? आदित्य ने अपनी यात्रा के बारे में बताया। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, मैं भी एक किसान था, लेकिन युद्ध ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा परिवार, मेरी जमीन, सब कुछ। अब मैं डाकू हूं। क्या मेरे जैसे पापी को भी शांति मिल सकती है? आदित्य ने करुणा से कहा, विक्रम भाई, हर इंसान में बदलाव की शक्ति है। तुम्हारा अतीत तुम्हारा भविष्य नहीं तय करता। अगर तुम सच्चे दिल से बदलना चाहो तो राह मिल जाएगी। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी तलवार फेंक दी और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे भी मार्गदर्शन चाहिए। आदित्य मुस्कुराया, चलो भाई, साथ चलते हैं। कई सप्ताह बाद आदित्य और विक्रम बोधगया पहुंचे। वहां महाबोधि वृक्ष के नीचे, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एक अद्भुत शांति थी। वृक्ष की छाया में बैठकर आदित्य ने ध्यान किया। घंटों बीत गए, सूरज डूबने लगा और तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान बुद्ध अपने करुणामय मुस्कान के साथ प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति मात्र से चारों ओर दिव्य शांति फैल गई। बुद्ध ने कोमल स्वर में कहा, आदित्य, तुमने अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा, लेकिन एक प्रश्न अभी भी तुम्हारे मन में है। क्या सचमुच सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है? आदित्य ने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जब दुख देखता हूं, जैसे सरोज मां का दुख या विक्रम भाई की पीड़ा, तो सोचता हूं, क्या ये भी सर्वश्रेष्ठ है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, दुख का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि आसक्ति और अज्ञान है, लेकिन हर दुख एक शिक्षक भी है। बुद्ध ने आगे समझाया, सरोज के दुख ने तुम्हें करुणा सिखाई, विक्रम की पीड़ा ने उसे बदलाव का मार्ग दिखाया, तुम्हारी चोट ने तुम्हें धैर्य सिखाया,
सब कुछ सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें जागरूकता के करीब लाता है। आदित्य ने पूछा, भगवान, लेकिन क्या हमें दुख को बस स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने गंभीरता से कहा, नहीं आदित्य, नहीं। स्वीकृति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। दुख को स्वीकार करो, लेकिन करुणा से कार्य करो। तुमने सरोज की मदद की, यही सही मार्ग है। कार्य करो, लेकिन फल की आसक्ति के बिना। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। जीवन एक सागर है, लहरें उठती और गिरती हैं। तुम लहरों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम सीख सकते हो कि कैसे उनके साथ बहना है। विक्रम भी पास में बैठा था। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, विक्रम, तुमने अपने अतीत की गलतियों का बोझ ढो रहे हो, लेकिन याद रखो, हर क्षण एक नई शुरुआत है। अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है। विक्रम ने रोते हुए कहा, भगवान, मैंने बहुत लोगों को दुख दिया है, क्या मैं कभी शुद्ध हो सकता हूं? बुद्ध ने करुणा से कहा, विक्रम, एक दीपक जो बुझ गया था फिर से जलाया जा सकता है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों से बनेगा, अतीत के कर्मों से नहीं। जाओ, वापस जाओ और जिन्हें तुमने दुख दिया उनसे माफी मांगो, फिर एक नया जीवन शुरू करो। विक्रम ने प्रण लिया कि वो अपने गांव वापस जाएगा, माफी मांगेगा और खेती करके ईमानदारी से जीवन बिताएगा। बुद्ध ने आदित्य से कहा, अब तुम समझ गए हो कि सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है का क्या अर्थ है। यह एक दृष्टिकोण है, जीवन को पूर्णता में देखने का तरीका। यह विश्वास कि ब्रह्मांड संतुलित है और हर घटना का एक उद्देश्य है। आदित्य ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अब मैं समझता हूं। राजेश का बैल खोना, अर्जुन का पैर टूटना, मेरी चोट, विक्रम का मिलना, सब कुछ जुड़ा हुआ था। हर घटना ने अगली घटना को जन्म दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, यही प्रतीत्यसम उत्पाद है। सब कुछ परस्पर जुड़ा हुआ है, कोई घटना अलग थलग नहीं है। जब तुम इसे देखना शुरू करते हो तो तुम जीवन के प्रवाह के साथ बहने लगते हो। बुद्ध ने अंतिम शिक्षा दी, आदित्य, अब तुम्हारा काम है यह ज्ञान दूसरों के साथ बांटना, लेकिन याद रखो, ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, जीवन में होता है। जैसे तुमने सरोज की मदद की, वैसे ही दूसरों की मदद करो, यही सच्ची साधना है। आदित्य अपने आश्रम वापस लौटा। गुरु विश्वनाथ ने उसे देखकर मुस्कुराया। आदित्य ने अपनी पूरी यात्रा बताई। गुरु ने कहा, आदित्य, अब तुम वास्तव में समझ गए हो, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है का अर्थ यह नहीं कि जीवन में दुख नहीं होगा। इसका अर्थ है कि हर अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, तुम्हें कुछ सिखाता है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ी आपदा आई। भयंकर बाढ़ ने कई घरों को बहा दिया। राजेश का घर भी नष्ट हो गया। लोग हताश और निराश थे। राजेश आश्रम आया और रोते हुए बोला, गुरुजी, अब क्या सर्वश्रेष्ठ है? मेरा सब कुछ खत्म हो गया। इस बार गुरु विश्वनाथ ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने आदित्य की ओर देखा। आदित्य ने आगे बढ़कर कहा, राजेश भाई, यह समय कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन याद रखो, हर तूफान के बाद शांति आती है। बुद्ध ने कहा था कि दुख को स्वीकार करो, लेकिन निष्क्रिय मत बनो। आदित्य ने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, मित्रों, हम मिलकर फिर से निर्माण करेंगे। हर कोई अपनी शक्ति के अनुसार योगदान दे, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है। पहले तो लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन आदित्य की दृढ़ता ने उन्हें प्रेरित किया। विक्रम, जो अब गांव में खेती कर रहा था, भी आगे आया। विक्रम ने कहा, मैं भी मदद करूंगा। मैंने अपना जीवन बदला है, अब दूसरों की मदद करने का समय है। गांव वालों ने मिलकर काम किया। कुछ महीनों में गांव पहले से भी बेहतर बन गया। नए घर, मजबूत नींव और सबसे महत्वपूर्ण, एकता का भाव। राजेश ने आदित्य से कहा, अब मैं समझा कि बाढ़ भी सर्वश्रेष्ठ थी। इसने हमें एक साथ लाया, हमें मजबूत बनाया। पुराने घर कमजोर थे, नए घर और भी बेहतर हैं। एक शाम पूर्णिमा की रात गुरु विश्वनाथ ने सभी शिष्यों और गांव वालों को एकत्र किया। गुरु ने कहा, मित्रों, आज मैं आपको वो रहस्य बताता हूं जो मैंने जीवन भर जिया है। सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है, ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये एक जीवन शैली है। गुरु ने समझाया,
जब तुम किसी घटना को अच्छा या बुरा कहते हो, तुम अपने सीमित दृष्टिकोण से उसे जज करते हो। लेकिन जीवन का हर क्षण एक बड़े चित्र का हिस्सा है, जो हमेशा संपूर्ण और संतुलित होता है। आदित्य ने जोड़ा, और भगवान बुद्ध ने मुझे सिखाया कि स्वीकृति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, ये मन की शांति है। हम अपने कर्तव्य करें, लेकिन परिणामों को लेकर चिंता न करें। गुरु विश्वनाथ ने अंत में कहा, याद रखो, हर सुख और दुख, हर जीत और हार एक बड़े चित्र का हिस्सा है। जब हम इसे समझ लेते हैं तो हमारा मन शांति और संतुलन में रहता है। यही सच्ची मुक्ति है।